मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिब कुमार सर पर। हमारा जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था परसेंटेज, जिसके 4 दिन हो गए चलते हुए, आज इसका 5वां दिन है। 5वीं क्लास है परसेंटेज टॉपिक की। कुछ पढ़ाया है पिछले पार्टों में, ये तो नहीं कि कुछ नहीं पढ़ाया है। जो पढ़ाया है वो काम की बात बताइए। परीक्षा से रिलेटेड, परीक्षा में उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सोल्व, वो क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं आपके, हूबहू क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, पूरी क्लास लेनी है। कई लोगों की आदत खराब होती है कि 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, फिर बाहर चले गए। 1-2 मिनट में मैथ नहीं सीखी जाती बच्चों। मैथ अगर सीखनी है तो लास्ट तक रुके रहिए। आज आपको बता देता हूं कि मैं आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आप लोगों की लास्ट में, जो आपको खुद को सोल्व करना होगा। बीच में पूछ लो, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो आप कमेंट के अंदर उसका आंसर दोगे खुद सोल्व करके। अगर आप पढ़ते हो तो आपको आंसर दे दोगे, नहीं दो पढ़ते हो तो आंसर नहीं दोगे। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? परसेंटेज टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 4 दिन हो गए उसको पढ़ते हुए। आज 5वां दिन है। आज क्या पढ़ेंगे? आज हमें जो कौन से टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो देगा कि यदि पहले P% वृद्धि तथा बाद में P% कमी दी हो, या पहले P% कमी तथा बाद में P% वृद्धि हो तो कुल कमी प्रतिशत, कुल कमी प्रतिशत। अब कमी प्रतिशत क्यों, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर कुल कमी प्रतिशत कितनी होगी, कैसे होगी। क्वेश्चन कौन से टाइप का होगा, हमें कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें पहले तो वृद्धि दे देगा। मान लो पहले क्या दे दिया, उसने बता दिया कि इसमें P% वृद्धि हो रही है। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे साल उसमें जितनी पहले जितनी वृद्धि हुई उतनी ही दूसरे साल उसमें कमी हो गई, उतने प्रतिशत ही। फिर यह दे देगा पहले साल जितनी कमी हुई उतने प्रतिशत ही उसमें वृद्धि हो गई। तो ये बताओ उसमें कुल कितना चेंज हुआ, कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। तो ये बता देना, प्रतिशत परिवर्तन होगा तो आपको पूछेगा कमी या वृद्धि कितना हो। तो इसमें दोनों अगर सेम है, पहले तो कमी हो रही है फिर बाद में वृद्धि, ये नहीं कि पहले कमी हो रही है बाद में कमी, नहीं। एक बार तो वृद्धि होनी चाहिए, एक बार कमी, और दोनों बराबर सेम होनी चाहिए। 10% हो रही है तो 10% ही वृद्धि होनी चाहिए और 10% ही कमी होनी चाहिए। चाहे पहले कमी हो जाए चाहे पहले वृद्धि हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं करना। जितनी प्रतिशत आपको कमी देगा वो आप ऊपर लिखिए और उसके बटे में 10 लिख दीजिए और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए। पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा कमी प्रतिशत। वो क्या आएगा? कमी प्रतिशत आएगा। कहीं पर भी कोई भी घबराने की बात नहीं है, एकदम अच्छा काम है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि करना क्या है। अगर आपको ये दे दे कि क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, यहाँ पर मान लो क्वेश्चन में दे दे आपको कि P% पहले P% वृद्धि हो रही है, दूसरे साल उसमें P% कमी हो गई, तो कुल कितना परिवर्तन हुआ। तो कुल परिवर्तन होगा वो क्या होगा, P/10 का होल स्क्वायर कमी। ठीक है। तुम बिना बात मुस्कुराकर तो देखो, अपने गम को बुलाकर तो देखो, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। अब इस पर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा ये कि कैसे होता है। ये क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई, वस्तु पर कुल कर में परिवर्तन ज्ञात करें। ये नहीं होगा कि पहले इतना एक ही वस्तु पर, यानी कि पहले कह दे कि वस्तु का भाव बढ़ गया 10%, फिर 10% कम हो गया, उस टाइप का नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, पर करना क्या, आपको 2 चीजें दी होगी वो आपको करनी है। तो एक चीज तो क्या दे दी, 20% वृद्धि दे दी, उतनी ही आपको कमी दे दी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कुल कर में परिवर्तन ज्ञात करना हमें। तो वो बता देता हूं मैं आपको। देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आता है, क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन भी इस पर पूछा जा सकता है कि लंबाई में 20% वृद्धि दे दी और चौड़ाई में 20% कमी कर दी, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ। या कर में दे सकता है, राजस्व में दे सकता है, जनसंख्या पर दे सकता है, किसी भी टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है इस पर। तो आपको करना क्या, ध्यान में ये रखना है कि एक जगह तो P% वृद्धि हो रही है, एक जगह P% कमी हो रही है। बस आपको यही ध्यान में रखना और कुछ भी आपको ध्यान में नहीं रखना। तो अभी आपको मैंने क्या बताया था, आपको बताया था P/10 बताया था ना आपको, P/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत कमी। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा इसका फाइनल आंसर। अब P का मान कितना दे रहा है, P का मान दे रहा है हमें 20।
तो ये लिख दिया हम लोगों ने 20/10 का होल स्क्वायर। तो 20/10 कितना होता है? 2 होता है। 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 4% कमी। कितना आसान है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी ज्यादा मतलब वाली बात नहीं है इसमें। बस आपको करना क्या है, p/10 का होल स्क्वायर। एक जगह कमी एक जगह वृद्धि। पहले कमी दे सकता है या फिर पहले वृद्धि भी दे सकता है, दोनों में से कुछ भी आपको पहले पूछ सकता है एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूला। क्यों मैं आपको ये चीजें अलग अलग क्यों बता रहा हूं कि आप वो उस सूत्र से भी कर सकते, जो मैंने आपको सूत्र बताया था अभी तीसरी क्लास में। मैंने आपको बताया था a + b + ab/100, ये सूत्र बताया था। इसी से भी आप इसको कर सकते हो। पर बात वो ये, इसमें और इसमें आपको करने में कितना टाइम है, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। वो क्वेश्चन कब करना है, जब आपको अलग कंडीशन दी हुई इस टाइप की अगर आपको कंडीशन मिल जाए तो आपको इस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इस सूत्र की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस सूत्र की जरूरत तो तब पड़ेगी जब इन दोनों के मान अलग अलग हो, इन दोनों के मान अलग अलग हो, दोनों में बढ़ती हो, दोनों के सेम होने पर क्या हो, दोनों में बढ़ती हो, दोनों में सेम कमी हो जाए, फिर या फिर दोनों के मान अलग अलग हो। ये अप्लाई कब होता है, जब एक में तो कमी हो रही है, एक में हो रही है बढ़ती। एक बार तो कमी हो रही है, एक बार हो रही है बढ़ती, और क्या सेम कंडीशन है, सेम ही वृद्धि हो रही है, सेम ही कमी हो रही है, तभी क्या करेंगे, ये सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग। ये नहीं करेंगे, ये करोगे कर लोगे आंसर आ जाएगा। पर बात वो ये, इस क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, उतने में इससे एक क्वेश्चन सोल्व होगा, वो अपने को अप्लाई कहाँ करना है, वहीं पर करना है। तो ये सूत्र अपने को जहां जरूरत पड़ी वहीं पर अप्लाई करना है इसको। इस क्वेश्चन, इस सूत्र से इसके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे और इससे इसके सोल्व तो हो जाएंगे, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमें क्या टाइम बचाना है, हमें तो टाइम है बचाना, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, इसका थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ी 1-2 स्टेप ज्यादा आएगी और कुछ नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेस आपका ज्यादा हो जाएगा। पर करना क्या है, ये आपका आसान सा तरीका है ना, कितना आसान तरीका है, इससे आप आराम से सोल्व कर दोगे। अब इस पर एक आधे क्वेश्चन और करता हूं, आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, रुके रहिए लास्ट तक। और एक बात है, क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर कम भी बताता हूं आपको। तो आपको करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें रोजाना क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स जितना पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ नोट्स रोजाना प्रोवाइड कराता हूं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा आयत की चौड़ाई में 10% कमी करने पर क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, वो क्वेश्चन जो पहले बताया था आपको सूत्र, उसमें क्या बताया था, वो जो a + b + ab/100 वाला क्वेश्चन था, उसमें तो क्या टाइम कम लगता है, 20-25 सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको इस टाइप का कराते हैं वो क्या, एक सेकंड वाला क्वेश्चन होता है, क्या होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन होता है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, बाकी टाइम में नहीं लगता। मैंने आपको क्या बताया था कि क्लास शुरू करते मैंने पहले एक पार्ट में आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्वेश्चन उन्हीं में आते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये क्वेश्चन वही होते हैं जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है कहीं पर भी। तो अब देखो क्या दे रखा है, 10% वृद्धि कर दी, 10% कमी कर दी चौड़ाई में, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी, हमेशा कमी प्रतिशत होगी, कमी प्रतिशत आएगी। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, बराबर यदि कमी हो और उतनी वृद्धि हो तो क्या होगा, कमी प्रतिशत आएगी। तो 10/10 का होल स्क्वायर प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर बराबर 1% कमी। तो इसमें प्रतिशत कमी कितनी है, 1%। आप डायरेक्ट आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, 10/10 जाएगा और 1 को स्क्वायर 1 को वैल्यू, बस काम सेट को, ज्यादा बड़ी रामायण को नहीं, बहुत ही आसान काम है। करना क्या आपको, सिर्फ थोड़ा ध्यान में रखना है कि पहले वृद्धि आ जाए या कमी आ जाए, उसके बाद में कमी एक दूसरे के अपोजिट है और बराबर होनी चाहिए। वृद्धि आ रही तो बाद में उसमें कमी होनी चाहिए, और कमी आ रही तो उसमें बाद में वृद्धि होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन यह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बस छोटा सा फॉर्मूला है, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो बस आपको लास्ट तक रुके रहना है। और आज की क्लास लेडी मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ कर जाऊंगा, जिसका आंसर आप खुद गौर करके मेरे को कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर ये आ रहा, तभी पता चलेगा कि आप लोग स्टडी करते हो या नहीं करते हो। क्या कौन से टाइप क्वेश्चन करेंगे, आपको करेंगे कि यदि किसी संख्या या राशि में लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो, लगातार हो, पहले कहते कि 8% कमी कर दी, फिर कहते 1% वृद्धि कर दी, कई बार कमी कर दी, कई बार वृद्धि कर दी, फिर पूरे 3 साल बाद में कतमान हो, तो किस हिसाब से निकालेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, वो क्या करेंगे हमें, तो हमें क्या निकालना है, इसमें अंतिम परिणाम हमें निकालना होता है, इसमें अंतिम परिणाम निकालना होता है। तो अंतिम परिणाम हमें इक्वल प्रारंभिक मूल्य या राशि, मूल्य या राशि, फिर इसको गुणा किससे करना है, हमें वो करना है कि 100 ± R1 बटा
100, फिर आगे हो जाएगा 100 प्लस माइनस R2 बटा 100। ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, यानी कि R के मान अपने को जितने दिए होंगे वो अगर वृद्धि दे रहा है कि वृद्धि हो रही है तो जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है उसको प्लस कर देंगे इसमें, अगर कमी दे रहा है तो वो माइनस कर देंगे। वृद्धि दे रहा है तो प्लस कर देंगे, कमी दे रहा है तो माइनस से कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये तो हमें दे दिया कि अलग अलग है वृद्धि। अब यदि ये कह दे कि सेम ही वृद्धि हो रही है सेम ही कमी हो रही है, ये भी नहीं कि पहले 10% वृद्धि होगी दूसरे साल 10% कमी होगी ना, सेम होना चाहिए काम, सेम तो अभी मान होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। वृद्धि हो रही है तो वृद्धि होनी चाहिए, कमी हो रही है तो कमी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे 5 साल तक रहा है चाहे 10 साल तक रहा है, कोई कठिन प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सेम यानी कि दर यदि अपरिवर्तित हो, दर यदि समान दर से परिवर्तन हो, समान दर से वृद्धि या कमी हो, वृद्धि या कमी हो तो ठीक है। तो इनमें भी आप किस ऑप्शन निकाल सकते हैं, वो सेम थोड़ा चेंज कर देगा अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम तो प्रारंभिक मूल्य या राशि। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो क्या चेंज है, 100 प्लस माइनस R बटा 100 ऊपर है, पूरा को स्क्वायर कर दो, कुछ ही करने करनो। यदि सेम दे दे R को मान, यदि सेम दे दे कि कोई भी साल में चेंज को नहीं हो रही, कमी दे दे कि 10% वृद्धि हो रही है लगातार 3 साल तक, तो n की जगह n क्या होगा, n को मान के वर्षों की संख्या, n क्या होगा यहाँ पर वर्षों की संख्या या फिर टाइम, n क्या होगा टाइम होगा, कितने गैप में इतनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो 3 साल बाद में कितना होगा, 5 साल बाद में कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन में पूछेगा। अब बात आ गई, ये तो हमें अंतिम परिणाम निकालना, अगर परिणाम प्रारंभिक परिणाम पूछ ले जना की कर, अंतिम परिणाम तो निकाल लेगा कोई बात को नहीं, पर परिणाम प्रारंभिक परिणाम निकाल लेंगे सेम दर से यदि परिवर्तन हो रहा है, फिर आपको प्रारंभिक परिणाम अगर निकालने के लिए बोल दे तो आपको क्या करना है वो देखना, आपको प्रारंभिक मूल्य बराबर अंतिम मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस R का पावर n। करना क्या, कुछ नहीं करना, बस इसका उल्टा कर दो, नीचे सिर और ऊपर टांगड़ा कर दो बस, और कुछ ही कौन करना, और तो कुछ प्रारंभिक ना ढील जाओ और पास इन उल्टो कर दो बस, और कुछ कौन करना। अभी फिर क्वेश्चन कराशू समझ में आ जाएगा, आपके 1-2 क्वेश्चन करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। उस बात छोटी सी, क्वेश्चन करना भी तो जरूरी होता है ना, क्वेश्चन आपको कराऊंगा 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, फटाक से आपके समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा यहाँ पर, जो आपको सोल्व करके उसका आंसर क्या कहां पर देना, कमेंट में बताना उसका आंसर। तो ठीक है, तैयार हो, क्वेश्चन पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी, यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5% दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी हुई। क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 3 साल पहले तो कितनी थी, 1,60,000 थी, फिर वो क्या है प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ रही है। तो 3 वर्ष के बाद यानी कि वर्तमान जो जनसंख्या वो कितनी है, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो अभी क्या करना है, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या, तो 3 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, वो थी 1,60,000, 1,60,000। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था, 100 प्लस माइनस R1 बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 बटे 100। यहां पर क्या हो रही है, बढ़ी यानी कि वृद्धि हो रही है, तो प्लस चिन्ह यूज में करेंगे। R1 का मान कितना है, 3 है, R2 का मान 2.5 है और R3 का मान कितना है, 5% है। अब इसको सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करते हैं, इसको आगे हल करते हैं। अभी देखिए तो ये हो जाएगा 103 बटे 100, 100 में 3 जोड़ दिया। अब आगे वाला क्या होगा, वो 100 प्लस 2.5 तो 102.5 होगा, और वो पॉइंटों में आ जाएगा, तो पॉइंटों में नीचे क्या कर देंगे, दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे 100 की जगह 200 हो जाएगा, ऊपर 205 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 205
205 है बटा 200। फिर आगे वाला कितना है, वो है 105। 105 है बटे 100। अब इसको करेंगे हम लोग सोल्व। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखो सोल्व करने में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ये 4 जीरो है तो ये 2 जीरो, तो ये कट गया हमारे पास, और 2 जीरो हम लोगों ने ये काट दी। ये तो काम हो गया छोटा सा। अब थोड़ा सा और देखिए, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, इसे 5 से डिवाइड कीजिए। तो इसे 5 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 41। तो फिर इसे भी 5 से डिवाइड कर दो, इसे भी कर दो, देर किस बात की। इसे भी 5 से डिवाइड कीजिए। आपको इसे 5 से डिवाइड करोगे हमारे पास क्या आएगा आंसर में, बोलिए मेरे को। आंसर हमारे पास आएगा 200 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया हमारे पास 40। आया कि नहीं आया 40। अब इसे भी 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 21। इसे भी 5 से डिवाइड किया तब कितना आएगा, तब आएगा हमारे पास 8। इधर 16 दे रखा है, नीचे 8 दे रखा है, तो ये 2 घंटा 16। अब आने लिख लो मान 2 गुणा 103 गुणा 41 गुणा 21। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अब इनको क्या करना है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 177 366। 177 366 ये जनसंख्या हो गई इसकी। क्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,77,366। और 3 साल पहले कितनी थी, 1,60,000 जनसंख्या थी, बढ़ती हो रही। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले बस मान रखना है, कैलकुलस आपको करना है। मैंने क्या बताया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, पर वो टाइम आपको कहां से निकालना है, उन क्वेश्चन से आपको टाइम निकालना है जिनमें आपको शॉर्ट ट्रिक ज्यादा मैंने आपको बताई। शॉर्ट ट्रिक तभी तो बताता हूं कि आगे जो क्वेश्चन है ज्यादा टाइम वाले हो तो कई क्वेश्चनों में आप टाइम बचा कर रख लो ना। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा 2 क्वेश्चन का टाइम लग रहा है तो 4-5 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनसे आप 2 क्या 3 क्वेश्चन के भी टाइम निकाल सकते हो। आप इन जैसे उनमें पेन चलाने की जरूरत होती है, आधा टाइम भी नहीं लेते आप उनमें क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन के टाइम में आप लोग 3-3 क्वेश्चन कर देंगे वो क्वेश्चन, तो टाइम बच गया ना। 2 क्वेश्चन का टाइम आपके पास बच गया, 2 क्वेश्चन का टाइम जैसे क्वेश्चन भी यूज में ले सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलस बैठी और कुछ नहीं, क्यों इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके आएंगे। सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पर नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक पर नहीं आएंगे। शॉर्ट ट्रिक से कहीं पर नहीं चलना, पूरा शॉर्ट ट्रिक पर नहीं चलेगा, पर आपको सूत्र वगैरह ध्यान में होना चाहिए। कैलकुलस आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको करना ही होगा। देखो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा होने पर इसका गुणा भाग आपको करना होगा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। बिना गुणा भाग के कुछ नहीं होगा, बस वो भी ज्यादा हार्ड नहीं, गुणा भाग भी इसका नॉर्मल गुणा भाग है, ज्यादा बड़ा नहीं। अब इस पर 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपको वो क्वेश्चन भी देता हूँ जो आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, लास्ट तक रुकी रहिए। क्वेश्चन देखिए, एक नए एयर कंडीशनर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के प्रारंभ में जो मूल्य होता है उसका 80% रह जाता है, यानी कि 20% कमी हो जाती है। हर साल 20% कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का नाम आ गया, यहां पर होगा एयर कंडीशनर। 3 वर्ष बाद एयर कंडीशनर का मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है कि वर्ष 3 साल पहले तो कितना है इसका, एक नए जो एयर कंडीशनर है उसका मूल्य कितना, 25,000 रुपए है। फिर हर साल उसका जो लास्ट में कितना हो जाता है, 80% हो जाता है मूल्य का। और फिर पूछ रहा है 3 साल बाद में कितना मूल्य होगा इसका। तो अभी क्या करना है, 3 वर्ष बाद मूल्य निकालना है। 3 वर्ष बाद मूल्य हमें क्या निकालना है, 3 वर्ष बाद का मूल्य हमें निकालना है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, कैसे सोल्व करेंगे इसको वो देखना। अब 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो ये 25,000। अब देखो ये हो गया 25,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 80/100 का क्यूब लिख दिया, मैंने बताया था ना 80% रह गए तो 80/100 हो गया ना। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो 80/100 को क्या लिख सकते हैं, 80/100 को लिख सकते हैं हम लोग 4/5। सोल्व करेंगे 4/5 हो जाएगा। अब देखिए हम 25,000 इंटू 4/5 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 5 से डिवाइड किया ये आ गया 5,000, 5 से डिवाइड किया ये आ गया 1,000,
इस 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 200 आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 100 चौके 16, 16 चौके 64 होगा। तो 200 गुणा 64, तो बताइए मेरे को 12,800 रुपये हो गया या नहीं होगा इसका मूल्य? 12,800 रुपये मूल्य हो जाएगा इसका। 3 वर्ष के बाद कितना मूल्य हो जाएगा? 12,800 रुपये मूल्य हो जाएगा। इस कंडीशन से सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन अगला हमें क्वेश्चन में देगा। तो अब मैं आपको वो क्वेश्चन देता हूं जिस क्वेश्चन की मैं आपको बात कर रहा था आपसे कि आपको एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसको आपको सोल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। वो आप पर डिपेंड है, वो आप खुद बताओगे कमेंट के अंदर। वो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया, पढ़ना बस आपको। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है यदि यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य, क्या मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य कितना है? वो है 87,480 रुपए और 10% वार्षिक दर से इसका मूल्य घटता है। तो अभी इसका वर्तमान यानी कि जो 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, वर्तमान मूल्य इसका कितना है? 87,480 रुपए है। तो ये बताओ जब ये खरीदी गई थी तब इसका मूल्य कितना था? इसका क्रय मूल्य कितना था? क्रय मतलब जितने रुपए में हम लोग खरीदते हैं किसी वस्तु को, तो ये हम लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग कहां पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे लाभ हानि प्रॉफिट लॉस टॉपिक में पढ़ेंगे। वो इसके जस्ट बाद में होगा इस टॉपिक के। तो अभी आज ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने क्या बताया था, आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन को आपको ही सोल्व करना है, इसका आंसर कमेंट के अंदर बताना है। आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कमेंट के अंदर आपको इसका आंसर देना ही, कमेंट के अंदर आपको इसका आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।